हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हम डिस्कस कर रहे थे डिस्पर्शन की फोर्थ मेथड, स्टैंडर्ड डेविएशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्योरेटिकल मींस उसके बैकग्राउंड, उसके बेसिक कांसेप्ट, उसके मीनिंग पे डिस्कशन किया। इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। डायरेक्ट मेथड क्या होती है, उसका कांसेप्ट क्या है, डायरेक्ट मेथड का इंडिविजुअल डिस्क्रीट के लिए फॉर्मूला क्या है, और हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे जिससे हमें समझ आएगा किस तरह से डायरेक्ट मेथड क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होती है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर आपको ये यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। हमारा टॉपिक है डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की फोर्थ मेथड है। इससे पहले रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन हम पढ़ चुके हैं। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से भी उसको फॉलो कर सकते हैं, और ऊपर आई बटन आ रहा होगा, कहीं से भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जो भी मेथड देखना हो, सबके सेपरेट लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में बता रहा था कि फोर्थ मेथड है, और मैंने पहले भी आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल मेथड है स्टैंडर्ड डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने की। और प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा यूज में जो आती है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ही आती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी चेक करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का ही बेसिकली यूज होता है। फाइन। अब होता यह है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन बेस्ड मेथड है ना, अरिथमेटिक मीन के ऊपर बेस्ड मेथड है। तो जिस तरह से मीन को कैलकुलेट करने की हमारी 3 मेथड्स थी, ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन को भी कैलकुलेट करने की 3 मेथड्स हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होता है बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से यूज हो जाएगा, सीधे वैल्यूज लेकर के हम कैलकुलेट करेंगे। एक इसमें होता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट को हम और क्या बोल सकते हैं, डेविएशन मेथड। ठीक है, और जस्ट लाइक मीन इसके अंदर थर्ड मेथड होती है स्टेप डेविएशन मेथड। आप मीन के लेक्चर देखें मेरे, या फिर आपको पता हो कि मीन को कैलकुलेट करने की भी 3 मेथड्स होती हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट या डेविएशन मेथड, एंड थर्ड वन इज व्हाट, स्टेप डेविएशन मेथड। सेम टू सेम स्टैंडर्ड डेविएशन में भी ये 3 मेथड्स होती हैं, बट यहां पर एक बाइफर्गेशन और बढ़ जाता है, सब क्लासिफिकेशन। शॉर्टकट या जो डेविएशन मेथड होती है, इसमें 2 क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है डेविएशंस बाय टेकिंग एक्चुअल मीन, और एक होता है डेविएशंस बाय टेकिंग अज्यूम्ड मीन। ठीक है, जैसे हमने अरिथमेटिक मीन में तो सिर्फ अज्यूम्ड मीन की मेथड होती है, क्योंकि वहां तो हमारा पर्पस ही मीन कैलकुलेट करना होता है। लेकिन यहां पर क्योंकि हमको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो हम डेविएशंस एक्चुअल मीन से भी लेते हैं और अज्यूम मीन से भी लेते हैं। एनीवे, अभी फिलहाल हम इनकी बात नहीं कर रहे, तो मैंने आपको मेथड बता दी। मींस ओवरऑल हमको 4 मेथड पढ़नी है, और कहां पे किसका क्या लिमिटेशन होगा हम उसके कंसर्न लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल right now in this lecture we have to discuss about the direct method of calculation of standard deviation। तो डायरेक्ट मेथड एक्चुअली क्या होती है इसको हम समझे। देखिए, हमको पता है कि स्टैटिस्टिक्स में 3 सीरीज होती है। ठीक है, एक होगी हमारी इंडिविजुअल, एक डिस्क्रीट और एक कंटीन्यूअस। तो हम डायरेक्ट मेथड का पहले फॉर्मूला देखें कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस में एक्चुअली फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं, नो फ्रीक्वेंसीज देयर। तो इसमें फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन को इससे सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप उसको एस डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस होल स्क्वायर ऑफ समेशन एक्स अपॉन एन। ठीक है, ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला है। एनीवे, मैं भी आगे आता हूं उसमें। सेकंड फॉर्मूला इज फॉर डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस, दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू होल अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अच्छा, अब आप देखिए, ये जो 2 वैल्यूज है, ये समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन है। मींस जो आपके एक्स है, जो आपका वेरिएबल्स होंगे, उन वेरिएबल्स का टोटल कर लें। ठीक है, और ये समेशन एक्स और ये समेशन एक्स स्क्वायर, इन दोनों में डिफरेंस है। ये जो है स्क्वायर का समेशन है, और ये समेशन का स्क्वायर है। समेशन का को n से डिवाइड किया, फिर उसका स्क्वायर किया, या समेशन का स्क्वायर और n का स्क्वायर निकाला, फिर उसको डिवीजन किया। ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस है। ठीक है, अब ये रूट क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर हमने उसके स्क्वायर्स के, मैंने आपको कहा था ना कि ये सबसे प्रैक्टिकल मेथड है, तो उसके प्रैक्टिकल होने के पीछे इसका होमवर्क और इसका एक्सप्रेशन है।
पहले हम एक इंडिविजुअल सीरीज का, एक डिस्क्रीट सीरीज का और एक कंटीन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन लेते हैं। तो मैं साथ साथ में आपको कंसेप्ट भी बताता जाऊंगा कि एक्चुअली क्या रूट का काम है और कहां पर एक्चुअली उसके स्क्वायर्स रहते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन उठाता हूं इंडिविजुअल सीरीज का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मैंने यहां लिखा नहीं है, लिख देता हूं मैं। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करेंगे तो हमारा कोएफिशिएंट आ जाएगा। आपको पता है ना कि कोएफिशिएंट इज द रिलेटिव मेजर और ये हमारा एब्सोल्यूट मेजर है स्टैंडर्ड डेविएशन। एनीवे, चलिए, तो ये हमारे x देके रखे 12, 10, 9, 15, 8, 7, 15, 12, 8 और 18। हमें पता है कि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो जो हमारे वेरिएबल्स हैं उन्हीं की बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो हमें क्या क्या चाहिए। n चाहिए तो ये तो n है हमारे पास 10। ठीक है, एक समेशन x चाहिए तो ये x का टोटल लग जाएगा, दैट वुड बी अवर समेशन x। और एक चाहिए समेशन x स्क्वायर, मींस इन x का स्क्वायर निकालें और फिर उसका सम करें। तो कर लेते हैं भाई। तो हमने क्या किया, x का स्क्वायर किया। ठीक है, 12 12 जा 144, 10 9 9 100 और 81, 15 का स्क्वायर जो होगा 15 इंटू 225, 64, 49 और ये 225, 144, 64 और 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324। अब मुझे इसका भी सम करना है, इसका भी सम करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका और इसका टोटल कर लूंगा। चलिए मैं पहले इसका टोटल करता हूं और वैल्यू लिखता हूं। इसका समेशन x का टोटल है 114 और समेशन x स्क्वायर की टोटल है 1419। अब आप देखें, मैंने उठा करके फॉर्मूला लगाया, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू होल अंडर रूट ऑफ समेशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन x अपॉन n का होल स्क्वायर ऑफ समेशन x बाय n। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन ले लिया, अंडर रूट इसका निकालेंगे, ये हो जाएगी वैल्यू समेशन एक्स स्क्वायर इज 1419 अपॉन 10 माइनस 114 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 141.9। ये तो इसका डिवीजन कर लिया। अच्छा, अब इसके डिवीजन आप जैसा चाहें, अगर कैलकुलेटर है तो डिवाइड करके स्क्वायर निकाल लें, मैनुअली कर रहे हैं तो पहले दोनों के स्क्वायर्स निकालें और उसके बाद डिवाइड कर लें, वो इजी पड़ता है। तो मेरे पास तो कैलकुलेटर है, 114 डिवाइडेड बाय 10 11.4 का होल स्क्वायर होता है 129.96। फाइन, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे, माइनस 141.9 इज 11.94 और 11.94 का फिर अगर हम रूट निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 3.45। ये आ गया हमारा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, अब आप देखिए, हमने यहां पर x का x स्क्वायर बनाया, स्क्वायर्स कर लिए, मींस फिर क्वेश्चन को उसके स्टैंडर्ड से हटा दिया, तो उस स्क्वायर को कॉम्पनसेट करने के लिए फिर यहां पर ये रूट लगाया है। ठीक है, तो रूट से स्क्वायर कॉम्पनसेट हो गया। देखिए, अरिथमेटिक मीन में हम क्या करते थे, अज्यूम मीन में से a माइनस करते थे तो उसको फिर फॉर्मूला में a प्लस कर देते थे। स्टैंडर्ड स्टेप डेविएशन में i से डिवाइड करते थे या c या h से डिवाइड करते थे, तो फॉर्मूला में उसको c और h का मल्टीप्लीकेशन फाइनली कर देते थे। तो वही कॉम्पनसेशन के लिए हमने जो यहाँ पर स्क्वायर्स किए और क्वेश्चन को उसके ओरिजिनल स्टैंडर्ड से अलग कर दिया, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसका अल्टीमेटली रूट कैलकुलेट किया। फाइन, तो ये हमारा आ गया 3.45। अच्छा, उसने हमको कोएफिशिएंट ऑफ एसडी भी बोला है। कोएफिशिएंट ऑफ एसडी के लिए एसडी चाहिए जो मेरे पास है, मुझे चाहिए इसके लिए मीन, तो मैं यहां पर मीन कैलकुलेट करूंगा। x बार इज इक्वल्स टू, ये भी जब ये डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट हो रहा है तो ये भी डायरेक्ट मेथड से होगा, समेशन x अपॉन n। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 114 अपॉन 10, दैट इज व्हाट, 11.4। सो कोएफिशिएंट विल बी, स्टैंडर्ड डेविएशन मींस 3.45 डिवाइडेड बाय 11.4, तो 3.45 divided by 11.4 is equals to 0.30. This is our coefficient of standard deviation. तो ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन था। आई होप ये आपको क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट भी निकालेंगे। x एंड f, आपको पता है कि डिस्क्रीट सीरीज में वेरिएबल्स होते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज होती है। फ्रीक्वेंसीज मींस रिपीटेशंस। तो x गिवन है 8 9 10। अच्छा, ये x कुछ भी हो सकता है, मार्क्स हो सकता है, हाइट हो सकता है, इनकम, एक्सपेंस, वेट, जो भी होगा ये है, और ये उनकी फ्रीक्वेंसीज है। फाइन, अब देखिए, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। एक तो हमको लगेगा इसमें समेशन f, तो हम क्या करेंगे, इस f का टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा। एक इसमें लगेगा हमको fx का सम, समेशन fx मींस पहले fx कीजिए और उसके बाद उसका सम कीजिए। ठीक है, तो
ये इसका मीनिंग होगा कि इसमें एक कॉलम और बनेगा एफ एक्स का, फाइन। और फिर ये है समेशन एफ एक्स स्क्वायर। यहां पर अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, तो ये एफ डॉट, इसका ये है एफ डॉट एक्स स्क्वायर का सम है, मींस एफ इंटू एक्स स्क्वायर करना है, एफ एक्स का स्क्वायर नहीं है, एफ इंटू एक्स स्क्वायर। तो पहले आपको एक्स के स्क्वायर करना है, फिर उसका फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लीकेशन करना है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, समेशन एफ एक्स स्क्वायर लिखा है, तो सर इसका एफ एक्स का स्क्वायर करें फिर सम करें। नो, इसमें पहले क्या करना है, आपको x का स्क्वायर निकालना है, फिर उसके अंदर फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन करना है, फिर उसके बाद उसका सम करना है। इट मींस मेरी एक स्टेप यहां बढ़ेगी x स्क्वायर और फिर बढ़ेगा f डॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 2 और ये 3, इन 3 कॉलम्स का टोटल हमें चाहिए पूरे क्वेश्चन को अल्टीमेटली सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम इसका मल्टीप्लीकेशन करें, 8 3 is 24, ये हो जाएगा 135 और 17 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 68, ठीक है। अब x का स्क्वायर करेंगे, 8 8 जा 64, 9 9 से 81, 144, 15 का हो जाएगा 225 और 17 का बन जाएगा वो 289। और अब क्या है, f इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स दिस f इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 64 दैट इज 192, 5 इंटू 81 405, 4 into 144 576, 9 into 225 2025 और 4 into 289 is what 1156। उसके बाद टोटल हो जाएगा 4354। अब इसका टोटल लगाना है मुझे, तो 3 plus 5 plus 4 plus 9 plus 4 is what 25। इसका टोटल लगाएं, 24 plus 45 plus 48 plus 135 plus 68 is equals to 320। फाइन। अब मैं उठा करके इस पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। देखिए, तो मेरा फॉर्मूला है ये समेशन एफ एक्स स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर। ये रहा समेशन एफ एक्स स्क्वायर, ये समेशन एफ एक्स और ये समेशन एफ है। समेशन एफ एक्स स्क्वायर इज 4354 अपॉन 25 माइनस 320 अपॉन 25 का होल स्क्वायर। ओके, तो पहले मैं फर्स्ट वाला कॉलम 4354 डिवाइडेड बाय 25 दैट इज 174.16, तो ये हो गया 174.16 माइनस 320 डिवाइडेड बाय 25 का होल स्क्वायर इज 163.84। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू माइनस 174.16 दैट इज 10.32 और 10.32 का अगर मैं रूट लेता हूं तो दैट वुड बी स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 3.21। ये हमारा बेसिक स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अच्छा, उसके बाद कोएफिशिएंट निकालना है, तो कोएफिशिएंट के लिए मुझे x बार निकालना पड़ेगा। तो x बार का फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। इसका स्क्वायर हटा दें तो ये अपने आप में मीन को ही रिप्रेजेंट करता है, तो ये है 320 डिवाइडेड बाय ये 320 डिवाइडेड बाय 25, ये रहा समेशन एफ एक्स, है ना। तो 320 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू 12.8। और अगर मैं इसका कोएफिशिएंट कैलकुलेट करूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3.21 अपॉन 12.8, तो रिलेटिव मेजर हो जाएगा 3.21 डिवाइडेड बाय 12.8 इज 0.25। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन था डिस्क्रीट सीरीज में। नाउ वी विल डिस्कस स्टैंडर्ड डेविएशन इन कंटीन्यूअस सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन इन इट्स कोएफिशिएंट, और यहां कंटीन्यूअस सीरीज गिवन है, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60। फ्रीक्वेंसीज आर 4 3 5 7 4 and 2, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी सेम टू सेम फॉर्मूला। अब यहां पर x क्या होता है, x शुड बी द मिड वैल्यू। कुछ लोग उसको m लिखते हैं, बट आप बार बार अलग अलग कॉनोटेशन देंगे, इससे तो बेटर है आप सीधे x लिखें। x मींस मिड वैल्यू, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 5 15 25 35 45 एंड व्हाट 55, ठीक है। ये हो गया, x आ गया, f आ गया। अब तो ये एक तरह से डिस्क्रीट में कन्वर्ट हो गई। फिर वही सेम टू सेम प्रोसीजर, fx लेना है, x का स्क्वायर लेना है और f डॉट एक्स स्क्वायर मींस f इंटू एक्स स्क्वायर, fx का स्क्वायर नहीं। ओके, तो पहले मैं fx करूं तो ये हो जाएगा मेरा 4 5 23 इंटू 15 45, 5 इंटू 25 इज 125, 7 into 35 is
245. 4 into 45 is 180 and 2 into 55 is what? 110. तो total will be what? 725. और इसका total frequency का 4 plus 3 plus 5 plus 4 plus 3 plus 5 plus 7 plus 4 plus 2 is what? 25. Coincidentally 25 है. X square ले लें, इनका square. 5 5 is 25, 15 2 25, 625, 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225, 45 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2025, 55 का स्क्वायर होगा 3025. अब उसके बाद एफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे, मींस एफ इंटू दिस, तो ये बनेगा मेरा 4 इंटू 25 इज 100, 3 into 225 is 675, 5 into 625 is 3125, 7 into 1225 is what? 8575. उसके बाद 4 into 2025 is 80, 100 and 3025 into 2 is 6050. टोटल किया तो बना 26625. वैल्यू बड़ी आती है, इसीलिए इसकी शॉर्टकट मेथड इन्वेंट की गई है. एनीवे, सेम टू सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इस फॉर्मूले के अंदर ये बनेगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू होल अंडर रूट ऑफ, क्या बनाना है इसमें, समेशन एफ एक्स स्क्वायर मींस 26625 डिवाइडेड बाय 25. ये तो पहला ब्रैकेट हो गया, समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस 725 अपॉन 25 का होल स्क्वायर. तो 26625 डिवाइडेड बाय 25 इज व्हाट? 1065. माइनस में सीधे वैल्यू निकालता हूं, 725 डिवाइडेड बाय 25 29 का होल स्क्वायर, तो आ गया 841. ये अंडर रूट है, तो ये हो जाएगा माइनस 1065, दैट इज 224 का रूट. ठीक है, और 224 का रूट होगा 14.96. फाइन. कोएफिशिएंट के लिए सेम, वी हैव टू फाइंड आउट मीन, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, तो 725 अपॉन 25, तो 725 डिवाइडेड बाय 25 इज व्हाट? 29. तो कोएफिशिएंट विल बी 14.96 अपॉन 29, तो 14.96 डिवाइडेड बाय 29 इज 0.51. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ये हमारा जो 3 अलग अलग सीरीज में हमारा डायरेक्ट मेथड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला था, और हमने तीनों मेथड में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखा. फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. आई होप आपको इसकी डायरेक्ट मेथड क्लियर होगी. नेक्स्ट लेक्चर में हम डेविएशन मेथड या शॉर्टकट मेथड करेंगे बाय टेकिंग एक्चुअल मीन एंड अज्यूम्ड मीन. आई होप इसके अंदर कोई आपको क्लियर नहीं होगी. स्टिल कोई क्वेरी डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन ओपन है, जब चाहे आप कमेंट करके अपना क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं. और अगर एक बार फिर से आपसे अपील है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी.